हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम आरपीएससी लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और आरपीएससी लाइब्रेरी की तैयारी से करने से पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामना। यानी कि आज छोटी दिवाली है और कल आपका दिवाली का फेस्टिवल है। और मुझे तो लगता नहीं कोई भी स्टूडेंट ये है कि अपने त्योहार को छोड़ेगा या फिर अपने त्योहार को नहीं मनाएगा। तो यानी कि आप सब पढ़ाई भी करो और त्योहार को मनाओ। और जो आज की यानी कि आपके जो टॉपिक चल रहे हैं वो भी आसान आसान से, यानी कि आपके ऊपर वर्कलोड नहीं डाला जा रहा है कि आपको ये रहे कि यार पढ़ाई भी करनी है, टॉपिक भी बच रहा है, क्वेश्चन आंसर्स भी आ रहे हैं। तो इसीलिए ये मैंने भी आपको पहले ही कहा था कि दिवाली के बाद से ही तैयारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ज़्यादातर करे जाएंगी। यानी कि अभी मैंने रितु मैडम को ये कहा है कि आप या तो वीडियो को कम रखो या फिर अपना टेस्ट सीरीज़ के तौर पर उन्हें बच्चों को फेस्टिवल मनाने का मौका मिले और चीज़ों को समझने का मौका मिले। क्योंकि यार साल भर हम क्या करते हैं, साल भर तैयारी तो करते हैं, कुछ टाइम ऐसे होते हैं जिसमें हम क्या अपने अपने जो फेस्टिवल्स हैं उन्हें मनाते हैं। तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है भैया। ये वही है कि जिस तरह से कि अगर आप नहाओगे नहीं तो आपका शरीर शुद्ध नहीं होगा। अगर आप फेस्टिवल नहीं मनाओगे, अब एक कमरे में आपको मैं 24 घंटे बैठाए रखूँ या फिर कितने दिन तक एक तरह से कैद कर रखूँ, और जैसे ही आप बाहर निकलोगे तो आपका ऐसा यानी कि रिलैक्स हो जाओगे। वैसे ही क्या है, हमारे त्योहार हैं, हमारे जब हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं या फिर इस तरह रिलीजन जो चीज़ें हैं वहाँ पर इन्जॉय करते हैं, तो वो क्या है, हमारी जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करते हैं। तो इसलिए फेस्टिवल्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है। आप फेस्टिवल मनाइए, दिवाली को मनाइए। और पढ़ाई का है, पढ़ाई भी आप करिए। या तो ये मान के चलिए, देखो छोटे टॉपिक है करिए, आप क्या फेस्टिवल मनाइए तब देख लीजिए, नहीं तो 2 दिन बाद एक्स्ट्रा जा चीज़ देख लेना। ठीक है, चलिए। इसीलिए मैंने ये भी कहा है क्योंकि देखो मेरे पास भी अब आज क्या है, आज कम पटाखे फूट रहे हैं, कल ज़्यादा पटाखे फूटेंगे, तब भी वीडियो में डिस्टर्बेंस रहेगा। और दूसरा वो भी रहेगा, मैं भी फेस्टिवल मनाऊंगा, आप भी फेस्टिवल मनाओगे, तो वही स्किपनेस रहेगा वीडियो में। तो इसलिए आप सब ये सभी के लिए, सभी स्टूडेंटों के लिए लाइब्रेरी वाले यानी कि आरपीएससी वालों की आज सबसे पहली क्लास बननी है। तो इसलिए आरपीएससी वालों को ही आगाह करा जा रहा है। और मैं औरों को भी बता दूँगा कि आपकी क्या है, अभी एक तरह से क्लासेस मिलेंगी। पर वैसे भी आरपीएससी वालों को तो सबसे आसान से टॉपिक चल रहे हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या है, यानी बच्चों वाला टॉपिक है एक तरह से। भाई सीधे सीधे बताओ, आपका घर है, ठीक है, एक चीज़ आपने कभी भी, ठीक है, कोई बैक बेंचर्स है इस क्लास में, भाई जिसे बैक बेंचर, ठीक है, बीवी कहा जाता है। बैक बेंचर्स जो होते हैं उनसे एक चीज़ पूछना कि स्कूल में यार ऐसा कौन सा रास्ता है जिसे बंक मारा जाता है, या ऐसा कौन सा रास्ता है कि कभी भी कुछ घटना हो जाए स्कूल में तो भागा जा सकता है, तो वो ज़रूर बता देगा। वैसे ही क्या है आपका, ये क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन की यानी कि बैक बेंच, देखो मैं जो पहली बेंच, आपने कभी भी चले जाओ, कभी भी आप चाहे कोई से भी स्कूल से पढ़े हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हो, चाहे प्राइवेट स्कूल से पढ़े हो, इन चीज़ का, 2 चीज़ का ध्यान रखना जो आज मैं बताने जा रहा हूँ। आपने ये देखा है जब इंस्पेक्शन होता है गवर्नमेंट कॉलेज के, यानी गवर्नमेंट कॉलेज में क्या आता है, टीचर चेक करने आता है, तो वो पहले तो क्या करता है, यानी कि जो क्या होता है, एक बार आपको देखता है क्या पढ़ा रहे हो, वो पीछे जाके बैठ जाता है। क्यों पीछे जाके बैठता, आगे क्यों नहीं बैठ सकता भाई, क्यों नहीं बैठ सकता? कि उससे क्या है, कि उससे पीछे बैठने वाला जो होता है सबसे ज़्यादा क्या होता है, दूरदर्शी होता है। क्यों दूरदर्शी होता है? अभी जो फर्स्ट बेंच पे बैठने वाले होंगे वो इस चीज़ से मेरी भी क्या है, परेशान हो जाएंगे। भैया मैं 12th क्लास में, ये मान के चलिए 12th क्लास में आर्ट्स में, ये मान के चलिए मॉनिटर रहा हूँ। और हमारे यहाँ मैं केवीएस से पढ़ा हूँ, तो ये मान के चलिए हमारे यहाँ साइंस के 2 सेक्शन थे, ठीक है, कॉमर्स के 2 सेक्शन थे, आर्ट्स का 1 सेक्शन था। साइंस के 2 सेक्शन मतलब एक मैथ्स का, एक साइंस में, एक मैथ्स का, एक बायो का। फिर एक इनका था, एक इकोनॉमिक्स वाला था और एक ऐसे कुछ था इनका अकाउंट्स वाला था, मतलब 2 सेक्शन थे, ठीक है। अब
हमारा एक सेक्शन था, क्योंकि हमारे में कोई इस तरह के पार्ट्स नहीं है। फिर हमारे टाइम पे क्या हो गया था, पॉलिटिकल भी आ गया था, यानी कि उसके बाद जो हमारे जो जूनियर बच्चे थे उनके लिए पॉलिटिकल भी आ गया था। तो ये था, इस तरह से ये मान के चलिए आप, जब मैं अपनी यानी कि हमारे यहाँ 4 लाइन थी KVS में के स्कूल में पढ़ा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, लड़कियाँ बैठती थी मैक्सिमम हमारी क्लास में, जैसे मैक्सिमम 15 लड़कियाँ थी और सारे लड़के थे, तो यानी कि दो 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 के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं बैठा था इस तरफ पे, यहाँ पे टीचर की वो थी और इधर गेट था। तो इस तरह से ये मान के चलिए क्लास है, ठीक है। अब ये क्लास के आगे जब हम भी आगे बैठे हैं, उस टाइम तो हमें पता नहीं था भाई, हम तो बच्चे थे। पर अब ये है कि अब उस चीज़ का जब हमने BEd करी, MEd करी, तब पता चलता है कि जब पीछे बैठने वाला होता है, पीछे बैठने वाला की साइकोलॉजी अलग ही वे में चलती रहती है। वो क्या करता रहता है, पीछे बैठने वाला टीचर को भी देखता है, पीछे बैठने वाला जो बच्चा है वो ज्ञान भी प्राप्त करता है और उल्टी सीधी चीज़ों में भी रहता है। तो यानी कि दूरदर्शी होता है। इसलिए कहते हैं कि जो बैक बेंचर्स हैं उनका उस यानी कि उनका 10 साल की जो अचीवमेंट है, उनका जो ज्ञान है, और जो नॉर्मल जो फर्स्ट बेंच पे बैठा है उसका ज्ञान, अगर टेस्ट करने लगो तो जो बैक बेंचर्स है उसके 10 गुना ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। भले ही जब फर्स्ट बेंच पे बैठा उसने ज्ञान भाई शिक्षित ज्ञान प्राप्त कर लिया, यानी कि किताबी ज्ञान जरूर प्राप्त कर लिया है, पर किताबी ज्ञान से आपका जीवन नहीं चलेगा, किताबी ज्ञान से आपका समाज नहीं चलेगा। ऐसी ही होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का कहना है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन क्या कहती है आपकी, ऑर्गेनाइजेशन सही तरह लिखा गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन या नॉलेज। ये क्या है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है आपका, लाइब्रेरी का संस्थान है। इसमें इस कोने में क्या चीज़ पड़ी है, इस कोने में से लेकर यहाँ 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 तक, यानी कि इस डायामीटर के अंदर क्या है, फिजिकली चीज़ जितनी भी है, ठीक है, इसकी एरिया, इसमें मटेरियल तो फिजिकली आ जाएगा, इसकी क्या है, इसके ओनर कौन है, इसका इतिहास क्या रहा है। यानी कि आपसे कभी पूछे, कभी भी आप इंटरव्यू में चल जाओ, मैक्सिमम सब, जैसे आपने मान के चलिए TCS में चले गए, TCS में आप इंटरव्यू देने चले गए, या फिर इन्फोसिस में आप इंटरव्यू देने चले गए, तो आपसे कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर पूछा होगा, या फिर कहीं भी किसी भी XYZ प्राइवेट में तो चले जाओ, गवर्नमेंट में तो अभी ये बच्चे, ये एक तरह से कहते हैं बच्चों वाले के क्वेश्चन है, इसलिए पूछे नहीं जाते। नहीं तो सीधे सीधे क्या पूछा जाता है कि आप इसका इतिहास जानते हो, यानी कि आप इसके बारे में, यानी TCS के बारे में आप क्या जानते हो, ये ज़रूर पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है कि जब आप, सीधी बात ये है, अगर आप अपने घर के बारे में ही नहीं जान पाओगे या अपने कार्यस्थल के बारे में नहीं जान पाओगे, तो क्या आप आगे क्या कार्य कर पाओगे। यानी कि आपको जब आप कॉलेज में होते, यूनिवर्सिटी में होते, तो आपने क्या, यूनिवर्सिटी में जब बच्चा क्या है, हॉस्टल वाले को हर वो जगह पता है, यानी कि हॉस्टल में जो रह रहा है, जो क्या है एक तरह से पूर्ण ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन रखता है, वो क्या है, उससे पूछते यार सारी जगह तो कैमरे लग रहे हैं, कैसे बाहर जाएं, वो कहेगा यहाँ से चला जा, यहाँ इसके यानी कि इस जगह कैमरे लगे हुए हैं और कैमरे में दिखाई नहीं देता, उसे पता है। क्यों पता है, यानी क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की पूर्ण इन्फॉर्मेशन रखता है। और इन्फॉर्मेशन में चाहे वो यानी कि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, यानी कि चाहे वो A जुड़ी हुई हो इन्फॉर्मेशन, चाहे Z जुड़ी हुई हो, वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन। नॉलेज का मतलब ये है आपको ऑर्गेनाइजेशन, जैसे TCS में पूछते हैं ना कि आप TCS के बारे में क्या जानते हो जी, ये अब शुरू हुआ, इसने ये है, ये चेयरमैन है, अब ये है फलाना डिगड़ा, ये सब चीज़ें। तो वो क्यों पूछा जाता है, वो इसलिए पूछा जाता है कि जिससे हम क्या कर सकें, एक तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन की बदौलत हम सामने वाले को आगाह कर सकें, सामने वाले को, यानी कि और अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर सकें।
इसीलिए आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ये वही कहानी है, अगर आपको अपने घर के बारे में नहीं पता होगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपके घर में कितने रूम है, ये है, फलाना है, ढिकड़ा है, कितने क्या है, ये सबको अपने घर के बारे में पता रहता है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आपका एक तरह का घर है, ठीक है। यानी कि घर के बारे में अगर आपको ज्ञान होगा तो आप क्या कर पाओगे, सामने वाले से बहस कर पाओगे, ये है वो है, मेरे पास ये है, सब चीज़ें। तो वही सब चीज़ें, और उसको क्या है, यानी कि आज आपके यानी कि आपने प्रॉपर्टी ले रखी है, 100 गज की प्रॉपर्टी है, ठीक है, 100 गज की प्रॉपर्टी मान के चलता है, किसी के पास इससे ज़्यादा भी होगी, 200 गज की है, चलो ठीक है। उसमें क्या है, 3 फ्लोर है, 3 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, 3 फ्लोर है, ठीक है। अब ये मान के चलो उसमें हर फ्लोर पे 2-2 कमरे हैं, ठीक है, 2 3 6, नीचे क्या है, पार्किंग है, 3 6, ठीक है, 6। तो ये क्या है, ये आपका क्या है, एक तरह से इन्फॉर्मेशन है पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन की। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की जो इन्फॉर्मेशन है कहलाती है वो, या नॉलेज कहलाती है वो, क्या करती है, संस्थान को या फिर किसी भी क्या है, जो इन्फॉर्मेशन क्या है, किसी भी पर्टिकुलर संस्थान के विकास करने के कार्य में या प्रगति करने के कार्य में इम्पोर्टेंट मानी जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका छोटा टॉपिक। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और सभी को कल दिवाली है, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में ही, और अपनी दिवाली अच्छी तरह मनाइए, खुशियों से आपका जीवन सफल हो, और आप सब जो तैयारी कर रहे हैं कल अपने, जो भी, अगर आप ये दिवाली के फेस्टिवल को मनाते हैं तो अपने क्या है, भगवान को पूजा करिए कि क्या ना मेरा सिलेक्शन हो जाए, अच्छे नंबरों से मैं पास हो जाऊँ, फिर अगली दिवाली आपको उस पद पे या उस पद के हिसाब से क्या है, आपको अपने कुछ कृपा आप पर भी कर पाऊँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू।